भाई इन बाइकों में ना डी एक्सेलरेशन का जो साउंड होता है ना वो बहुत ही मजा दिला देता है। एक्सेलरेशन से ज्यादा डी एक्सेलरेशन का साउंड बहुत बढ़िया होता है। हायाबुसा के बाद मोस्ट फेवरेट मोटरसाइकिल जो है वो है ये ग्रीन ब्यूटी। ऐसा क्यों है कि बुसा के बाद ये फेवरेट बन गई? थोड़ी कॉम्पैक्ट साइज में बना दी है, बूसा थोड़ी बल्कि साइज में है इस टाइम। तो इसमें हमें ये एग्जॉस्ट दिख रहा है भाई, ये एससी ओरिजिनल? जी बिल्कुल है। ये कितने का एग्जॉस्ट है? ये 135 का मुझे कॉस्ट करा था। हल्का सा रेव देके देखता हूँ। साउंड से ना यहाँ पे वाइब्रेशंस हो रही हैं, है ना? ये जो एग्जॉस्ट है पूरा पूरा वाइब्रेट कर रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे ना ब्लर वाला इफेक्ट आ रहा हो। कितने की पड़ जाती है बाइक? कितने रुपए की पड़ जाती है? 17.5 की ऑन रोड। 17.5 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ जाती है। उसके बाद में ये एससी प्रोजेक्ट कितने का हो गया? ये एक 35 का इसका प्रोजेक्ट है। हाँ। मतलब जो हमने फुल सिस्टम, इसमें फुल टाइटेनियम ही है। फुल टाइटेनियम। हाँ, वो फुल टाइटेनियम सिस्टम ही आते हैं आजकल, क्योंकि कौन लगवाएगा फिर वैसे। तो टोटल मिला के कितने की पड़ जाती होगी? इसमें मैंने फ्रेम स्लाइडर प्यूक के लगा रखे हैं। प्यूक की विंड स्क्रीन है। अच्छा, ये प्यूक के फ्रेम स्लाइडर की कॉस्ट कितनी होती है? ये अराउंड 15,000 के होते हैं ये स्लाइडर्स। इनके अंदर कोई गारंटी वारंटी होती है कि अगर स्लाइड होगी तो यही हमेशा डैमेज होंगे? ये प्यूक के इसीलिए ओरिजिनल लगाए जाते हैं, नहीं तो वो चेसिस पे नहीं लगते। हाँ, ये पूरा प्रॉपर तरीके से इसकी फिटिंग आती है। नहीं, इसमें ये गारंटी होती है कि अगर बाइक कभी स्लाइड हुई हाँ। तो ये उसको प्रोटेक्ट करेगा? इतनी कंपनी इसीलिए ले रही है कि इस पे कोई निशान नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखे जितने भी सुपर बाइक जितनी भी स्लाइड हुई है ना, उन सबके मुड़ते हैं ये, लेकिन फिर अगर एक्सट्रीम उस पे चली गई है बाइक तो फिर कुछ भी हो सकता है। और ये प्यूक की स्क्रीन, ये प्यूक की स्क्रीन क्यों लगाई है? ये प्यूक की विंड ब्लास्ट को रोकने के लिए, मतलब जैसे हम हाई स्पीड पे जा रहे हैं तो विंड ब्लास्ट ऊपर की तरफ जाता है। और वैसे भी इससे ना थोड़ा सा लुक भी इनहैंस हो जाता है, क्योंकि जो इसकी स्क्रीन आती है ना डिफॉल्ट व्हाइट कलर की पतली होती है, ट्रांसपेरेंट कलर की होती है। यार इसकी जो फ्रंट लाइट्स हैं, एलईडी लाइट्स, ये तो बहुत ये एग्रेसिव एंड क्या बोल सकते हैं इसको? नाम क्या दे सकते हैं? जवाब ही नहीं है। मतलब डेविल है ना, जब आते टाइम लगता है, ऐसा लगता है कोई बहुत ये डेविल चलता हुआ आ रहा है। सीरियसली, ये जब स्टार्टिंग में डिजाइन आया था तो फोटोज में देखने के में ये बहुत बुरा सा लग रहा था। प्रेडेटर डिजाइन बोल रहे थे इसको, प्रेडेटर टाइप से। लेकिन उससे ज्यादा और ज्यादा खतरनाक लगता है जब इसको रियल लाइफ में देखते हैं। एक और अच्छी चीज इसकी कॉम्पैक्टनेस की, कि ये जो इसका जो वाइजर, ये जो है ना इसकी आगे की फेयरिंग, ये बिल्कुल आगे तक आ रही है, तो ये वाला लुक बन जाता है इसके अंदर, ऐसा वाला। अब बूसा के अंदर क्या होता था, बूसा में ये फेंडर ये आता है आगे तक, आगे है ना, ये उसके अंदर ये आगे तक आ रहा होता है, इसके अंदर ये छोटा हो रहा है, तो एक ये और लुक बन जाता है। अच्छा, इसमें ये जो स्टीयरिंग डैम्पिंग होती है, ये जो स्टीयरिंग डैम्पिंग, ये कब काम आती है? ये आपके हाई स्पीड में जैसे आप बाइक लेके जा रहे हैं, आपके गड्ढे वगैरह है या कुछ ऐसी कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए काम आती है। तो मतलब अगर आप इम्बैलेंस हो जाओ, इम्बैलेंस के लिए तो वहाँ पे ये स्टीयरिंग डैम्प कर देता है। डैम्पिंग बेसिकली क्या होती है, ये एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो जब ये ऐसे ऐसे करके मुड़ेगा ना, तो देखो ऐसे करके ये प्रेस हो रहा है, ऐसे करके बाहर निकल रहा है। इसके अंदर एक स्प्रिंग और एक हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। ये स्टीयरिंग को हमेशा सीधे ही रखेगा, ये बैलेंस ही रखेगा। अच्छा, जब हम बचपन में मोटर जीपी रेस देखते थे, जब उस ऊपर से राइडर गिर जाता था तो बाइकें सीधी चलती रहती थी, समझ नहीं आता था वो क्या सीन है। वो यही है, वो स्टीयरिंग डैम्पिंग होती है। वो ये है। ये मैं 190 तक लेके गया हूँ उसके भी। हाँ, मेरे उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई। नहीं, वो अच्छी बात है, हल्के हल्के करके बढ़ाओ। वैसे 190 एकदम से चलेगा। इससे पहले कौन सी बाइक थी? 390 ऑन करता हूँ। इससे पहले मैं वो भी रखी हुई है। हाँ जी, आरसी नहीं, ड्यूक 390। ओके, ड्यूक 390 से सीधी इस पे चलाना है। ये वो हो गया जो बचपन के जो कार्टून देखा करते थे, वो टीवी से बाहर निकल के बाहर आ गए हो, है ना। चूज मैंने कुछ और करा था कि मैं Z900 लूंगा या Z800 लूंगा, लेने भी वही गया था। बट जब मैंने ये मशीन देखी वहाँ पे खड़ी हुई, तो चलाने के बाद मेरे को मेरा उसी की टाइम डिसीजन मैंने चेंज कर दिया, नहीं ले। अच्छा, नेकेड और ये फेयरिंग के अंदर एक तो रोड प्रेजेंस, लुक्स और वो चार्म, वो एरोडायनेमिक्स, वो स्पीड, वो कॉर्नरिंग, बहुत सारी चीजें फर्क आ जाती है। बहुत। अगर आपको बाइक चलाने का शौक है तो आप वो नेकेड बाइक लेके स्ट्रीट में तो चला सकते हो, लेकिन एक्चुअल जो फील लेनी है ना, वो इस पे लेनी है। एक बार बैठ के दिखाओ। इसकी जो पोजीशन होती है बेसिकली इन बाइक्स की, और इसकी तो मैं ज़्यादा कहूँगा बहुत ज़्यादा काउच है जो इसकी पोजीशन है, क्योंकि ये इसको टूरर वाले फॉर्म में नहीं लाया जाता, ये स्पोर्ट्स बाइक ही है ना, फुल स्पोर्ट। हाँ, तो ये जो काउच फॉर्म बन जाती है ना यहाँ से, ये वाली जो काउच फॉर्म है ना, ये
कुछ लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, तो आपके पेन होता है यहाँ? होता है? तो यहाँ वाले मसल तो बन गए होंगे फिर। अरे बन गए हैं, बन चुके हैं। है ना? हाँ। तो यहाँ वाले मसल बन जाते हैं और ये चीजें ना मोटी मोटी ऐसी सी हो जाती हैं कि आप जब स्टिफ हो जाती है। हाँ, जब टी शर्ट उतारोगे ना दिखती भी है वो। जब बंदा ज्यादा राइड करता है तो ये चीजें बन जाती हैं उसकी। अगर ऐसी बाइक में माइलेज की बात की जाए, माइलेज कितनी अब मिल जाती है? इतनी बाइक लेने के बाद माइलेज नहीं देखी जाती है। फिर भी फिर भी ये इसकी आप अराउंड 12-13, 12-13 मतलब जो कार की एवरेज है ना, वही इसकी average मतलब 12-13 ऐसा ही है कि जहां मर्जी चला लो, चाहे वो सिटी हो या फिर हाईवे हो, चला लो। है ना? अब इसमें जो स्पीड आपको कुछ पता है कि 0 to 100 कितने तक पहुंच 2.5 सेकंड में, कितने 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड में पहुंच रही है यार। ये भी एक थ्रिल होता होगा है 2.5 सेकंड में कि पूरा। वैसे मैंने चलाई बहुत है लेकिन कभी भी ऐसे थ्रॉटल देके नहीं चलाई, क्योंकि मेरे को वो ड्रैग वाला एक्सपीरियंस नहीं है अच्छा अच्छा। कि एकदम से, क्योंकि क्या पता अगर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो या फिर कुछ और हो तो एक तो ये फुल ऑफ गीली हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ भर दिया इसके अंदर। हाँ। इलेक्ट्रॉनिक इतने हैं कि मेरे को अभी तक समझ नहीं आए। अच्छा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स है। अभी तो वो धीरे धीरे करके समझ हाँ, आ वो जाएंगे धीरे कितने धीरे। ट्रैक्शन लेवल हैं, 5 तक है हाँ। ट्रैक्शन लेवल इसके। लॉन्च कंट्रोल भी है इसमें। हाँ, लॉन्च तो लॉन्च कंट्रोल भी है, फिर ABS के भी चीजें होती हैं, फिर मोड्स होते हैं, फिर एक कस्टम मोड होता जी, है, जी, जी। उसके अंदर आप सारी चीजें खुद ब खुद सेट कर लो। वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के बाद आता है, वो कस्टम मोड हम बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के बाद ही चला पाते हैं। तो भाई ये वाला जो लोगो है इनका, जी। यहाँ जो लोगो है ना, ये एक और बाइक में भी आता है जो कि बहुत इसके फेमस ऊपर जो इसके हाँ। पापा जी हैं, हाँ। Ninja H2। S2 ये S2 में भी लोगो आता है। पहले इस बाइक में ये वाला लोगो नहीं आता था ना, ये नहीं आता है ना? जी। तो वो कावासाकी का वाला ही लोगो आता था। ये लुक भी उसी के हिसाब से बना के दिए इस बार। उन्होंने लाइट हटा के साइड में कर दी है और बीच में इसका जो है वो विंड के लिए है कि आपकी स्पीड इनहांस हो जाती है और 2 bhp बढ़ जाती है। एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाओ इसका, जो इग्निशन सीक्वेंस है। देखो कुछ की तो इनकी सब ऐसे ही देते हैं, पता नहीं मुझे ये चीज समझ नहीं आती भाई। 20 लाख रुपए ले रहे हो आप, थोड़े की में इंप्रूवमेंट कर दो यार, थोड़ी सी अच्छी सी की कर दो, कीलेस एंट्री होनी की लेस एंट्री दे दो। वो तो खैर आजकल आ रही है, लेकिन हाँ। इन बाइक्स में भी की दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? एक छोटा सा रिमोट दो ना, क्यूट सा प्यारा सा। तो इग्निशन सीक्वेंस छोटा सा इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, लेकिन वो है कातिल। अच्छा, ये वाली जो लाइट है वाइट कलर की जो जली थी, ये रेप काउंटर है, हाँ। है ना? तो जैसे ही अपनी लिमिट पे पहुंचेगा, लिमिट रेप क्रॉस की, करते ही वो हाँ, ब्लिंक करना शुरू। वो ब्लिंक कर देगा। उसका मतलब है कि या तो RPM कम कर दो या फिर गेयर चेंज कर दो। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है जो कि राइडिंग के लिए बहुत सही लगती है, वो है ऑटो ब्लिपर जी, और क्विक शिफ्टर। जी। क्विक शिफ्टर तो चलो ठीक है, नॉर्मल बाइक्स में भी आ जाता है। जी। ऑटो ब्लिपर का क्या रोल होता है और कहाँ होता है? ऑटो ब्लिपर आपका जब गियर आप डाउन करते हो हाई स्पीड में, तो उसके लिए आपको क्लच दबाने की जरूरत नहीं है। आप बिना क्लच के डाउन करते चले जाओ। हाँ, वो बेसिकली ये ट्रैक के लिए ट्रैक के एक लिए काम है ये, कि आप क्लच दबाने की जरूरत नहीं है, आप उसको अप कर दो अप करो और और डाउन कर दो। आपको क्लच दबाने की जरूरत नहीं है, या फिर अगर दबाना ही पड़ेगा तो बहुत ही लाइट सा, वैसे जरूरत पड़ती भी नहीं है। तो पहले की बाइक में क्या होता था, पहले जिनके अंदर नहीं होता, वो अभी भी नहीं होता, तो उनमें जब हम डाउन करते तो होता है, जिसके अंदर रिवर्स स्ट्रोक कन्वर्टर नहीं होता, जी जी। है ना? तो इन बाइक्स के अंदर ये रिवर्स स्ट्रोक कन्वर्टर, ऑटो ब्लिपर, इतनी सारी चीजें डाल दी कि राइडर को कोई टेंशन लेने का नहीं है, सिर्फ उसको बाइक को टेंशन देने का कि कितनी भाग सकती है। और वैसे भी मैं तो ये कहूँगा कि भाई अपने जोश को ना इन सब चीज़ों पर थोड़ा काबू करके रखना चाहिए, क्योंकि जब बहुत ये aggressive machine है। बहुत एग्रेसिव। कुछ लोग क्या कर रहे हैं आजकल, मेरे कुछ जानने वाले लोग हैं, पार्टी करके आते हैं क्लब में से, फुल हाई होते हैं, घरों में घुसते हैं, अपनी बाइकें स्टार्ट करते हैं, सब निकल जाते हैं हाई लोग। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकती है एक वक्त में। अभी तक कितनी चला ली होगी ये 1500 किलोमीटर के आसपास चला ली है मैंने। और 1000 किलोमीटर पे पहली सर्विस हो गई होगी? हाँ, 1000 पे हो गई थी। कितने पैसे लगे पहली सर्विस में? पहली पे ये सब लगा के मेरा 6 के आसपास खर्चा आया था। 6000 रुपये, मतलब 6,000 रुपये। हाँ, ऑयल फिल्टर मैंने सभी चेंज करा दिया था। फर्स्ट सर्विस पे। आधा तो कम था मेरा खर्चा, मैंने उसको सभी चेंज करा दिया। अच्छा, कावासाकी में कहते हैं कि छोटी बाइकों की भी बहुत ज्यादा मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस तो हाई है ना? होंडा में बहुत कम होती है। होंडा की कम है, इसकी मेंटेनेंस हाई है। होंडा की और KTM को आप ले लो, KTM छोटी उसकी कैटेगरी है, बट उसकी मेंटेनेंस बहुत हाई है। मेंटेनेंस हाई है। और ऐसी सुजुकी की बाइक्स की मेंटेनेंस कम है। और ये जो बाइक्स है, और बेनेली अगर देखा जाए, वैसे वो इसके जोनर में आती नहीं है, लेकिन उनकी मेंटेनेंस इतनी ज्यादा हाई है भाई। पहली सर्विस हो गई 6,000 रुपए की, अब दूसरी कितने की होगी और कितने पे होगी? दूसरी अब होगी इसकी, शायद इसके मीटर में आ रहा था 10,000 10,000 पे। मतलब रन बहुत लंबा है, क्योंकि ऐसी बाइक्स को 10,000 तो कोई चलाता नहीं है एकदम से, है ना?
5000 या फिर 10,000 पे, मैंने वो भी चेक नहीं किया अभी, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ इतना इसको चलाया नहीं। 1500 किलोमीटर बहुत कम होते हैं। हाँ हाँ। कुछ भी नहीं चलाया मैंने। तो वैसे भी ये बाइक्स शौक के लिए होती बस हैं, शौक के लिए। कम कम चलती जी, हैं। जी। वैसे आप रोज अपने काम पे जाने के लिए कौन सी बाइक यूज करते हैं? मैं अपनी गाड़ी में ही जाता हूँ। मैंने अपनी गाड़ी बलिनो ले रखी है, उसी में ही काम पे लोग ऐसे चले हाँ, जाते हाँ, हैं, है ना? जब शौक होता है तो उसके लिए ये होती शौक है। के लिए कि मैंने 15-20 मिनट चला लिया, आधा घंटा चला लिया, दैट्स इट। चलो मान लो 20 लाख रुपए की बाइक है, बलिनो कितने की ली थी? बलिनो ली थी मैंने 10 10 लाख रुपए की पड़ गई थी। 10 लाख रुपए की कार रखते हैं शौकीन लोग, और 20 लाख रुपए की बाइक रखते हैं। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट को ना ब्रेक करने वाली चीज है। लोग बाग ये चीज समझते नहीं है, ठीक है? तो बलिनो की जितनी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है उसकी भी मेरे ख्याल से ऐसी होगी 5 साढ़े 5 या 6। उसकी 3000 रुपए में हो जाती है सर। 3000-3500 रुपए में। अच्छा, और 3000-3500 मेरे को जब ये बाइक लेने के बाद मैंने उनको बताए, अपने दोस्तों को या जो भी मेरे से पूछता है कि ये कितने की पड़ी, मैंने कहा इतने 17 लाख प्लस। कह रहे इतने में तो थार आ जाती, इतने में तो ये गाड़ी आ जाती, इतने में तो वो आ मैंने जाती। कहा भाई उस गाड़ी को कोई नहीं देखते, ये जहाँ से निकल जाएगी ना, इसको देखेंगे लोग, सब देखेंगे, इसको देखेंगे लोग। तो चलो ये जो हमारी बात है ना, खड़े होके बहुत हो गई, एक बार बैठते हैं, एक बार आप बैठो उस पे, और हमें जरा इसके ना थोड़े से दर्शन दे दो कि किस टाइप की है, किस टाइप की लगती है। थोड़ा सा आगे से दिखाओ, यहाँ से दिखाओ। ये जो फ्रंट की इसकी लाइट्स है ना, एक बार स्टार्ट करना आप। यार ये लाइट्स जो है ना, ये दिल छू लेती है इसकी लाइट्स। और सीरियसली ऐसा लग रहा है जैसे आंख मार रही है वो मूवीज के अंदर हम देखते थे ना, वो ड्रैगन अपनी आंखें बंद खोल करता था, ऐसा सा करके लगता है ये। तो भाई हमारे पास इतना सा सरफेस है, विदाउट हेलमेट है क्योंकि इनक्लोज एनवायरनमेंट के अंदर है। थोड़ा सा स्पीड अप करके देखते हैं कि कितना कर सकते हैं। हम यहीं पे खड़े होते हैं, देखते हैं। बाइक जो है बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और इसका साउंड तो आउटस्टैंडिंग है। वाओ, ब्यूटीफुल। भाई इन बाइकों में ना डी एक्सेलरेशन का जो साउंड होता है ना, वो बहुत ही मजा दिला देता है। एक्सेलरेशन से ज्यादा डी एक्सेलरेशन का साउंड बहुत बढ़िया होता है। अच्छा, इसमें एक्सेलरेशन से ज्यादा प्यारा साउंड डी एक्सेलरेशन वाला होता है। जी। जब आप किसी फ्लाईओवर से उतर रहे हैं, हाँ, है ना, उसके अंदर तो क्या साउंड होता है। हाँ, और जब आप किसी टनल के अंदर घुसेंगे, और वो भी आप कहीं से उतर रहे हैं, यानी कि डी एक्सेलरेट, यानी कि आपने एक्सेलरेट छोड़ दिया और आप थर्ड गियर पे या फिर सेकंड गियर पे, तो आप इसको देखो फिर इसकी आवाज। फिर तो पीछे से चिंगारी नहीं निकलती। अच्छा, आग निकलती है इसमें? हाँ, बिल्कुल निकल सकती है भी। अभी दिन में शायद पता ना चले, हाँ, बट निकलती है। तो एक बार देखते हैं। ओए होए, माइक फट जाएंगे हमारे माइक जो है, माइक का नुकसान हो जाएगा आज। ये बहुत ज्यादा स्क्रीन है मेरे खुद कान। ऐसा होता है कि इसी बाइक में ना कुछ लोग क्या करते हैं कि डी कैट नहीं करते हैं, नहीं, सिर्फ वो मफलर लगाते हैं। उसका भी साउंड बहुत प्यारा आ रहा है। हाँ, उसका साउंड है, बट ये साउंड की मेरे ये तो खैर, ये तो दिल छूने वाली चीज है ना। जहां से निकलेगा वहां पे या तो 10 पुलिस वाले रोकेंगे, या तो 10 पुलिस वाले रोकेंगे, या फिर सबको प्यार हो जाएगा। हाँ। है ना, जहाँ से भी ये जब मैं अपने घर से लेके निकलता हूँ ना, तो घर के आसपास जितनी गाड़ियाँ होती है शॉक सेंसर से ना, वो सब बजने लग जाती है, होने लग जाती है। कोई ऐसी एक गाड़ी नहीं है जो बजती ना हो, क्योंकि इस टाइप के साउंड से और इनलाइन 4 सिलेंडर के अंदर जो थंप होता है, जो उसके अंदर बेस होती है, उससे ना एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। तो दूर खड़ी गाड़ी भी उसके पास से निकल जाओगे ना, अब तो वो पी बजने लग जाती है। तो यार ओवरऑल पैकेज ये बता दो कि ZX-10R आज की डेट में, क्योंकि अपकमिंग बाइक्स भी बहुत सारी हैं, आज की डेट में लेना होगा तो 19 लाख रुपए, मतलब आपका जो पैकेज है 19 लाख रुपए का, ये डालना बिल्कुल सही है इस पे? बिल्कुल सही है, मेरे हिसाब से तो सही है। मैंने जो चूज करा अपने हिसाब से कि मेरे को कहाँ से किस हिसाब के लिए चाहिए थी, वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है बाइक। अच्छा, किसी को लोन पे लेनी हो तो क्या कर सकता है बंदा लोन के लिए? ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे हमने नस दबा ली। अच्छा, अगर लोन पे लेनी हो तो क्या करें? लोन पे लेनी हो तो आप कागज ऑफिस जाके आप उनसे पता कर सकते हो क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, वो आपको बता देंगे। आपका कितना % कैश देना पड़ता है, मतलब कितना % डाउन? अराउंड 30% वो कैश लेते हैं, मतलब जो भी डाउन पेमेंट होती है
टोटल की, उस पे 30% लेते हैं, उसके बाद आपका जो भी 70% के आसपास बनाते हैं। फाइनेंस हो जाता है। जी जी। और इसकी जो EMI होती होंगी वो कितनी होती होंगी? 20,000 रुपये? EMI 20,000। 20,000 रुपये की EMI, तो शौक पूरे हो सकते हैं अगर थोड़ा सा 3-4 लाख रुपए आपके पास हों जी जी। और 20,000 रुपये पर मंथ खर्च कर सकते हो। तो हमारा जो बताने का मोटिव था वो यही था कि ऐसे ही भी पर्सनैलिटीज़ हैं जो उनको बाइक का बहुत ज़्यादा शौक है, और सीरियसली इन्होंने ये जो एग्जॉस्ट लगाया इसकी वजह से तो इसमें मज़ा ही आ गया। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू। वैसे ऐसी पर्सनैलिटी के साथ में एक चीज़ हम और जोड़ लेते हैं अपने वीडियोस के अंदर कि बंदा क्या काम करता है। मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, इंटीरियर डिजाइन हाँ। और इंटीरियर का सारा। मतलब इंटीरियर डिजाइन में बहुत नोट आ चुका। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आ रहे हैं, बाइक्स, कार्स, प्लेन्स और साइकिल्स के भी। प्लेन्स भी हम बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं, तो स्टे ट्यून, हमसे जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग किंग इंडियन। बाय बाय।